ठीक है अंकुश, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जो आ रही है महाराष्ट्र से ही। और देखिए एक बड़ी खबर, एमवीए का वंचित बहुजन अखाड़ी को अल्टीमेटम। तो अब प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब आखिरी पड़ाव पर है इंडिया गठबंधन हो या एनडीए। तो सीट शेयरिंग को लेकर वंचित बहुजन अखाड़ी को 4 सीटों का प्रस्ताव है। वंचित बहुजन अखाड़ी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा, एमवीए का वंचित बहुजन अखाड़ी को अल्टीमेटम, सीट शेयरिंग पर शाम 7 बजे तक फैसला ले एमवीए। अंकुश, इसे कैसे देखा जाए? अब इस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिख दिया है। हाँ जी, जाहिर सी बात है क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी की अगर बात करें ताकत की महाराष्ट्र में तो काफी ताकत है। 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। खास करके लगभग डजन सीट ऐसी थी जहां पर बड़ा डेंट उन्होंने जो नुकसान जो है कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन को पहुंचाया था। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस और शरद चंद्र पवार चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उनकी महाविकास आघाड़ी में शामिल हो जाए। इसको लेकर काफी लंबा चर्चा का दौर चला। कई सारी मीटिंगें हुई, 5 स्टार होटल्स में मीटिंग हुई। एक मीटिंग में तो खुद प्रकाश आंबेडकर, उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार वहां पे शामिल हुए थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें वंचित बहुजन आघाड़ी की, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के लोग चाहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी उसमें शामिल हो, लेकिन जो रुख रहा है वंचित बहुजन आघाड़ी का वो काफी इम्प्रैक्टिकल सा रहा है। जो भी प्रस्ताव वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से महाविकास आघाड़ी को दिए थे वो कहीं ना कहीं ऐसे थे जो शायद महाविकास आघाड़ी को मंजूर ना हो। सबसे पहले उन्होंने 27 सीटों का अपना जो है ऑफर दिया, उसके बाद वो घटकर 15 पर आ गए और अब जो नया प्रस्ताव उन्होंने दिया था करीब 10 सीटों के आसपास का था। लेकिन महाविकास आघाड़ी कहीं पे भी इतनी सीटें जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को देना नहीं चाहती क्योंकि 48 लोकसभा सीटें हैं। 3 पार्टी वो ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी की जो प्रमुख घटक दल है उनमें सीट बंटवारे को लेकर पहले से एमवीए में शामिल हुआ जिससे एमवीए को नई ताकत मिली। लेकिन अब एमवीए ने जिस तरीके से पत्र लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को और खास तौर पे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इनसे नाराजगी बताई है, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी महाविकास आघाड़ी में शामिल नहीं हुआ था। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने और वंचित बहुजन आघाड़ी ने गठबंधन किया था। इस गठबंधन का हिस्सा शरद चंद्र पवार की पार्टी और कांग्रेस नहीं थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी थी। तो महाविकास आघाड़ी का कहीं पे भी वंचित बहुजन आघाड़ी पहले हिस्सा नहीं थे। महाविकास आघाड़ी के नेता चाहते हैं कि वो साथ में आ जाए, लेकिन एक पत्र लिखकर ये जाहिर कर दिया है प्रकाश आंबेडकर ने कि वो कहीं पे भी महाविकास आघाड़ी के साथ जो प्रस्ताव है वो उनको मंजूर नहीं है। और जो पत्र लिखा है उसमें बात का जिक्र किया, प्रकाश आंबेडकर ने काफी महत्वपूर्ण तरीके से किया है, जोर देकर किया है, जो गौर करने वाली बात है। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे की पार्टी पर और शरद चंद्र पवार की पार्टी पर। प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि जब भी सीट बंटवारे को लेकर मीटिंगें होती थी तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो प्रतिनिधि वहां पर पहुंचते थे उनकी बातों को अहमियत नहीं दी जाती थी, उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता था, उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। और शायद यही रुख की वजह से वो उनके साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन जो अपनी उनकी जो पार्टी लाइन है, जो उनकी विचारधारा है वो बीजेपी के खिलाफ है और वो अपने इस पर विचारधारा पर कायम है। इसलिए आने वाले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को पत्र लिखकर ऑफर किया है, प्रस्ताव भेजा है कि 7 सीटें ऐसी बताए जहां पर वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो बन सकते हैं। यानी कांग्रेस पार्टी के पाले में अभी उन्होंने गेम जो है वो डाला हुआ है और कांग्रेस पार्टी को निर्णय लेना है कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी कौन सी होगी जहां पर वंचित बहुजन आघाड़ी जो है उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश इस पूरी अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र में लगातार